हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है नवोदय में एडमिशन पाने का? तो बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार है। नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा और गाइड करूंगा। तो चलिए आज के इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में हम और आप डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर 4, जिसका नाम है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बच्चों, चलिए आज के इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बच्चों, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। बच्चों, ये है चैप्टर 4 और इस चैप्टर को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट में पढ़ेंगे चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा पार्ट में क्या होगा बच्चों, इस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या होगा बच्चों, थर्ड पार्ट में होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछे गए हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, मतलब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों, अब समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्या कहा जा रहा है, जब एक नंबर है दूसरी नंबर को जब पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, रिमाइंडर जब 0 आ जाए तब क्या कहेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं 5। 5 क्या है, दूसरी संख्या है। इस दूसरी संख्या को, इस 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, या ये जो 5 है किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो सबसे पहला किससे हो जाएगा, सबसे पहला 1 से होगा। ठीक है, 1 के बाद 2, 3, 4 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 5 से। तो ये नंबर क्या हो गया, 1 और 5 क्या हो गया, इस 5 का गुणनखंड हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। अगला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं 6। अब इस 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो 6 सबसे पहला होगा 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। तो ये जो 6 है, ठीक है, ये 1, 2, 3 और 6 जो नंबर बना, ये क्या बन गया, ये क्या होगा, इससे गुणनखंड होगा। ठीक है, यही नंबर कहा जाता है कि जब कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। चलिए बच्चों, अब समझते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है बच्चों, जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। और इसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या बताएं, जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो। जैसे जैसे क्या हो सकता है बच्चों, मान लेते हैं 10। तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 10 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 5 और 10। मतलब 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 5 का टेबल में आएगा और 10 का टेबल में 10 आएगा। अब क्या बात करते हैं फिर 20। 20 का उभयनिष्ठ, 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उसी को कहेंगे जो इसमें भी मिलेगा। एक एक मिल गया, इसमें भी 2, इसमें भी 2 मिल गया, इसमें भी 5, इसमें भी 5 मिल गया, इसमें भी 10, इसमें भी 10 मिल गया। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 और 20 का। अगर लिखें 10 और
20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो जो मिल गया उसी को लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 10 और 20 1 के टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 5 का टेबल में आएगा और 10 का टेबल में आएगा। यहाँ पे दोनों नंबर को देखना पड़ता है कि 10 और 20 जो है ये सभी के टेबल में क्या होगा? डिवाइड लगेगा, तो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड बन जाएगा। चलिए बच्चों, अब समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों? 12। ये जो 12 है इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड, इसको एलसीएम ले लेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो क्या आ गया? 2 3 2 2 3 आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 3। ये जो संख्या आया यही हो गया इस 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 125 को भी क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 2 10 2, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो क्या आ गया? 5 5 5 आ गया। 5 × 5 × 5 आ गया। ये जो 5 5 5 आया, ये जो मल्टीप्लाई आया, ये क्या हो गया? 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड उसी को कहते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। बच्चों, अब समझते हैं कि गुणज किसे कहते हैं, और गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स। तो किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती है। अभी इसके पहले बात किए थे बच्चों गुणनखंड। तो 5 का गुणनखंड क्या होता था? 1 होता था और 5 होता था। ठीक है, अब इसी 5 का क्या निकालना है बच्चों? गुणज निकालना है, मतलब मल्टीपल्स निकालना है। तो इसका क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। वहां तक नंबर लिख सकते हैं जहां तक ये 5 से क्या हो? डिवाइड हो। मतलब गुणज मतलब क्या होता है? वो नंबर जो क्या हो 5 से या कोई उसी संख्या से पूरी विभाजित हो। अभी जैसे 5 था, इस 5 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। तो ये क्या हो गया? जब किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्या क्या होता है? उसका गुणज कहलाता है। 5 का क्या हो जाएगा? 25 भी गुणज होगा, 15 भी गुणज होगा, 10 भी गुणज होगा, 5 भी गुणज होगा। अभी अगर एग्जांपल ले 6 का, तो 6 का गुणज क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे करके बढ़ते हुए नंबर जो क्या हो 6 से डिवाइड हो वो क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। तो ऐसे जिस नंबर को हम लोग लिखें, कोई भी नंबर जो क्या हो उस संख्या से डिवाइड हो, तो वो क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। उसी संख्या को क्या कहते हैं? मल्टीपल्स कहते हैं। बच्चों, चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपसे वीडियोस मिस ना हो।